नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल FM07 में। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना आज से 12 साल पहले की है। उन दिनों मैं बिहार के एक गांव हसनपुर अस्पताल में मेरा तबादला हुआ था। एक रात अस्पताल में ज़्यादा मरीजों की वजह से मुझे 12 बज चुके थे। उस रात तेज़ बारिश हो रही थी। मैं भीगते हुए अपने घर पहुंचा। कपड़े गीले हो जाने की वजह से मैं अपने कपड़े बदल रहा था। तभी अचानक से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मुझे लगा इतनी रात को कौन आया होगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा एक लड़की जो कि बारिश में पूरी भीगी हुई है, वो रोते हुए कहने लगी कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, आप जल्दी चलिए नहीं तो वो मर जाएगी। मैंने उससे कहा, अभी तुम जाओ, सुबह उन्हें अस्पताल ले आना। मगर वो जाने को तैयार ही नहीं थी। वो रोने सिसकने लगी। उसे ऐसे देखकर मेरी पत्नी को उस पर दया आ गई। उसने मुझसे कहा, तुम इसके साथ चले जाओ। मैं मन ही मन परेशान होते हुए बाहर आया और अपनी जीप निकाली। सुनसान रास्तों से होते हुए वो लड़की मुझे 5-7 किलोमीटर दूर एक गांव में ले गई। मैं सोच रहा था, ये लड़की इतनी रात को मेरे घर कैसे पहुंच गई, वो भी इतनी दूर। पर मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो मुझे एक मकान में लेकर आई। वहाँ उसकी माँ पलंग पर लेटी थी। मैंने उसकी नब्ज़ देखी और इंजेक्शन दे दिया और कुछ दवाएं लिख दी। उस लड़की ने मुझे बाहर कार तक छोड़ा। आधे घंटे में मैं घर आ गया। अगली सुबह मैं अस्पताल के लिए निकल रहा था तो मैंने सोचा, क्यों ना रात वाले मरीज को मिलता हुआ निकलूं। इस बहाने उसकी तबीयत भी देख लूँगा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मैं रात जिस घर में आया था अब वहाँ कुछ नहीं था। मुझे उस जगह बस खंडर नज़र आ रहा था। मैं तो गांव के लोगों से पूछने लगा कि यहाँ एक घर था जिसमें एक माँ बेटी रहती थी, वो कहाँ हैं। वो लोग हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे और बोले, यहाँ कोई घर नहीं है। दोस्तों, ये सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा, रात जो मेरे साथ हुआ वो क्या था फिर। वहाँ के लोगों ने मुझे बताया, ये प्रेत लीला है जो हर साल किसी न किसी के साथ होती है। दरअसल एक माँ बेटी कई साल पहले इस घर में रहती थी। घर की छत गिरने से उनकी मौत हो गई थी। चलो, ये अच्छी बात है कि आप जिंदा हैं और ठीक ठाक हैं। साहब, भूत प्रेत का क्या भरोसा, किसकी जान ले लें। हालांकि मैं भूत प्रेत पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता। मैं जब गांव वालों के साथ उस खंडर में पहुंचा तो उस खंडर के बाहर मेरी जीप के पहिए के निशान थे और वो इंजेक्शन और दवा वहीं पड़े थे। मैं ये सब देखकर चौंक गया और जीप लेकर घर आ गया। मैंने अपनी पत्नी को उस गांव की पूरी बात बताई। उसे भी कुछ समझ नहीं आया और कुछ समय बाद मेरा तबादला दूसरे गांव हो गया। पर वो घटना मुझे आज भी चौंका देती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।